नेक्स्ट हमारा बिंदु है कर्ण कारक। कौन सा कारक? कर्ण कारक। कर्ण कारक किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा देखिए इसकी। साधक होता है ना, उससे हम कर्ण कहते हैं। साधक, जो साधक होता है उसे हम कर्ण कहते हैं। कैसे? वाक्य में कर्ता द्वारा जिसकी सहायता से, वाक्य में कर्ता द्वारा जिसकी सहायता से क्रिया संपादित की जाती है। वाक्य में कर्ता द्वारा जिसकी सहायता से क्रिया संपादित की जाती है, की जाती है। वाक्य में कर्ता द्वारा जिसकी सहायता से क्रिया संपादित की जाती है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते हैं। वाक्य में कर्ता द्वारा जिसकी सहायता से क्रिया संपादित की जाती है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। देखिए, साधक होता है यानी सहायता करने वाला, वो हमेशा कर्ण होता है। जैसे मैं पेन से लिख रहा हूं, पेन की सहायता से लिखने का कार्य कर रहा हूं, तो इसकी सहायता ले रहा हूं, जिसका मतलब ये मेरा क्या है? साधक है। क्या है? साधक। साधक मतलब जो क्रिया संपादन करने में जो अपना पूरा योगदान देता है, उसे हम क्या कहते हैं? साधक कहते हैं। जैसे लिखा हूं, राम ने बाण से बाली को मारा। ठीक है, राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहां देखिए, राम ने, ये तो करता है, मारना क्रिया राम के द्वारा हुई है। मारना क्रिया है वो किसके द्वारा? राम के द्वारा हुई है। लेकिन किसकी सहायता ले रहा हो? बाण की सहायता ले रहा है। किसकी सहायता? बाण की सहायता ले रहा है। और किसको मारा है? ये तो है बाली को। वाक्य में जिस प्रकार से लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विजय कलम से पत्र लिखता है। विजय कलम से पत्र लिखता है। विजय के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? लिखना क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? लिखना क्रिया। विजय तो करता है, लिखना इसके अंदर क्रिया। लेकिन विजय लिखना क्रिया किसकी सहायता से कर रहा है? किसकी सहायता से? तो वो कर रहा है कलम की सहायता से। कलम ये क्या है? इसका सहायक है। ठीक है, क्रिया का और कर्ता का सहायक है, क्योंकि विजय कलम की सहायता लेकर के फिर करेगा। उसी प्रकार अमर ने हल से खेत जोत दिया।
अमर ने हल से खेत जोत दिया। ये जोतना एक क्रिया है, लेकिन कर्ता कौन है? अमर है। लेकिन किसकी सहायता से जोता है? वो हल की सहायता से। किसको? खेत को। अब खेत इसके अंदर क्या है? कर्म। अमर ने हल से खेत जोत दिया, तो ये तो क्या है? कर्म है। कौन सा है? कर्म है। लेकिन हल की सहायता से लिख रहा है, हल की सहायता से लिख रहा है, तो हल क्या है इसके अंदर? कर्म है। और कर्ता कौन है? अमर। कौन है? अमर इसके अंदर क्या है? कर्ता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। विनोद कलम के द्वारा पुस्तक लिखता है। विनोद कलम के द्वारा पुस्तक लिखता है। यहां लिख के द्वारा कार्य चिन्ह, कलम शब्द लिखा। विनोद इसके अंदर क्या है? कर्ता। कौन सा है? कर्ता। कर्ता के द्वारा क्या क्रिया हो रही है? लिखना क्रिया हो रही है। ये क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। अब क्या है? पुस्तक इसके अंदर क्या है? कर्म है। क्यों? क्योंकि क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? पुस्तक पे पड़ता है। क्योंकि कर्ता की भी सबसे इष्टित वस्तु है, यानी सबसे इच्छित वस्तु है, वो क्या है? पुस्तक है। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है? लिखना क्रिया वो कर रहा है। अब देखिए, लिखना क्रिया वो सहायता किसकी ले जाए? कलम की सहायता ले। कलम क्या हो इसके अंदर? कर्ण कारक। क्या हो जाए? कर्ण कारक हो जाए। ये अच्छी तरह समझ गया। से का प्रयोग किया जाता है, वो किसके रूप में किया जाता है? सहायता के रूप में। किसके रूप में? सहायता के रूप में। जहां भी सहायता ली जाती है या साधक के रूप में, किसके रूप में? साधक के रूप में की जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक कहते। नेक्स्ट बिंदु है हमारा संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक वहां होता है जहां किसी के लिए क्रिया की जाती है। किसी के लिए क्रिया वो की जाती है। कौन? कर्ता करता है। सबसे देखिए, जिसके लिए कर्ता क्रिया संपादित करता है, जिसके लिए कर्ता क्रिया संपादित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जिसके लिए कर्ता क्रिया संपादित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे इसका कारक चिन्ह आपको बता ही दिया, कौन सा था? के लिए या फिर को का प्रयोग किया। को का आपको बता देने के अर्थ। सबसे पहले अपने के लिए का प्रयोग करते हैं। के लिए का प्रयोग करते हैं। जैसे सोहन राजीव के लिए पुस्तक लाया। सोहन राजीव के लिए पुस्तक लाया है। यहां देखिए, सोहन इसके अंदर क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है। ये कर्ता का। क्यों? क्योंकि लाना क्रिया हुई। क्या हुई? लाना इसके अंदर क्या है? क्रिया हुई है। वो किसके द्वारा हो रही है? सोहन के द्वारा। लेकिन क्या लेकर आया वो? पुस्तक लेकर आया। पुस्तक इसके अंदर क्या है? कर्म कारक। कौन सा कारक है? कर्म कारक। अब देखिए, लाना क्रिया वो किसके लिए हो रही है? यानी क्रिया हो रही है वो किसके लिए संपादित हो रही है? कौन की जा रही है? वो क्या है? राजीव के लिए। राजीव के लिए।
तो इससे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक। कौन सा कारक कहेंगे, संप्रदान कारक। संप्रदान क्यों कहेंगे, क्योंकि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की गई है वो क्रिया किसके लिए, संप्रदान कारक के लिए संपादित हो रही है, संप्रदान कारक के लिए संपादित हो रही है। इस कारण से इसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। कौन सा कारक कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। तो आपको बता दिया कि इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पड़ रहा है। लेकिन जो क्रिया संपादित है वो किसके लिए हो रही है, राजीव के लिए। लेकिन कौन कर रहा है ये क्रिया, ये कर रहा है सोहन कर रहा है। नेक्स्ट वाक्य में देखते हैं, राजा गरीबों को धन देता है। राजा गरीबों को धन देता है, राजा के द्वारा क्रिया हुई तो राजा इसके अंदर क्या है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक। ठीक है, क्रिया कौन सी, देना क्रिया इसके लिए। कौन सी क्रिया, देना एक क्रिया हुई है। लेकिन क्या दे रहा है, वो धन दे रहा है, तो धन इसके अंदर क्या है, कर्म। धन इसके अंदर क्या है, कर्म। अब देखिए देना क्रिया हो रही है, लेकिन किसके लिए हो रही है, वो हो रही है गरीबों के लिए। तो गरीब शब्द इसके अंदर क्या कहलाएगा, संप्रदान कहलाएगा। कौन सा, संप्रदान कारक कहलाएगा। तो ध्यान रखना कि देना क्रिया है, जब हम किसी प्रकार के कर्म के आधार पर पूछी जाती है, सकर्मक हो अकर्मक है, तो उस समय इसको भी संप्रदान को क्या मान जाता है, कर्म स्वीकार कर दिया जाता है। क्योंकि एक कर्म तो है या द्विकर्मक क्रिया के रूप में माना जाता है। एक कर्मक और द्विकर्मक दो प्रकार की सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ ये भी कर्म है और इसको भी कर्म मान लिया जाता है वहाँ, क्योंकि संप्रदान एक कर्म के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ जो क्रिया हो रही है वो किसी के लिए संपादित, तो हम कारक के रूप में देखा जाए तो वो कौन सा, संप्रदान कारक होगा। कारक के रूप में देखा जाए संप्रदान, और यदि क्रिया सकर्मक अकर्मक के रूप में देखा है तो वहाँ क्या है, इसको एक तो निर्जीव और एक सजीव दो रूप में देखा है, तो वहां इसको स्वीकार किया जाता है, हालांकि वो कर्म नहीं होता। तो ये हमारा संप्रदान कारक था। संप्रदान के लिए एक को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ था। अब हम चलते हैं अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है, से अलग होने के अर्थ में होता है। किसके रूप में, अलग होने के अर्थ में। अलग, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, वाक्य विशेष में क्रिया हो रही है, लेकिन कहीं से अलग होने के भाव या किसी प्रकार का प्रतीत होना लगे आपको, तो वहां हमेशा अपादान कारक होगा। एग्जाम्पल के लिए और परिभाषा के रूप में सबसे पहले परिभाषा करते हैं। जब किसी वाक्य में प्रयुक्त पद से क्रिया का अलग होने का भाव प्रकट हो तो उसे अपादान कारक है। अपादान कारक है कहते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों से क्रिया का अलग होने का भाव प्रकट हो, अलग क्रिया का अलग होने का भाव प्रकट हो, तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मोहन घोड़े से गिर गया। मोहन घोड़े से गिर गया। अब यानी गिरना क्रिया हो रही है, वो किसी को अलग होने का, किसी से किसी का अलग, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों से क्रिया का अलग होने का भाव प्रकट, क्रिया जो है वो अलग होने का भाव दर्शाएगी। किससे, मोहन और घोड़ा। ध्यान रखना,
मोहन है वो घोड़े से अलग हो रहा है। किससे? घोड़े से। ये कौन दर्शा रहा है? ये क्रिया दर्शा रही है। कौन दर्शा रहा है? क्रिया दर्शा रही है। चलिए, गिर गया, गिरना क्रिया हो रही है, लेकिन किसके बजाय अलग होने का भाव दर्शा रही है? घोड़े का मोहन से अलग होना, इन दोनों में से अलग होने का भाव दर्शा रही है। इस कारण से जो घोड़ा शब्द है उसके अंदर क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि मोहन है वो घोड़े से अलग हो रहा है। मोहन है वो घोड़े से अलग हो रहा है। जब कोई चीज किसी से अलग हो रही है तो उसमें क्रिया का भाव वो अलग होने का प्रतीत होगा। देखिए, जब किसी वाक्य में प्रयुक्त पदों से क्रिया का अलग होने का भाव प्रकट होगा, वाक्य में प्रयुक्त पदों से, पद उससे, क्रिया जो है वो बतलाती है कौन किससे अलग हो रहा है, कौन किससे अलग हो रहा है। दूसरा वाक्य अपने देखते हैं। पेड़ से पत्ता गिर गया। गिरना क्रिया हो रही है, गिरना क्रिया हो रही है, लेकिन किसकी हो रही है? पत्ते की हो रही है। किससे हो रही है? पेड़ से हो रही है। गिरना क्रिया है वो पत्ते की हो रही है, लेकिन किससे हो रही है? वो पेड़ से हो रही है। तो पेड़ इसके अंदर क्या करेगा? अपादान। क्या कहलाएगा? अपादान, क्योंकि पेड़ है उससे पत्ता अलग हो रहा है, पत्ता अलग हो रहा है। अब कारक चिन्ह बीच से का प्रयोग हुआ है, यहां भी प्रतीत होता है ये कौन सा कारक है? अपादान कारक है। नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ लोग पथ भ्रष्ट हो गए। अब यहां भी देखना, कुछ लोग पथ भ्रष्ट हो गए, अपने रास्ते से अलग हो गए। यहां भी होना क्रिया हो रही है, होना क्रिया। यहां मैंने कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया, लेकिन पथ भ्रष्ट होना का मतलब है अपने पथ विशेष है या अपना रास्ता विशेष है उससे वो अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इस कारण से इसमें भी कौन सा कारक होगा? इसमें भी अपादान कारक होगा, अपादान कारक होगा। पथ भ्रष्ट यानी पथ जो रास्ता है उससे अलग होगा। तो यहां पथ से भ्रष्ट, पथ में कौन सा है? अपादान कारक। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसी का। नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए देश विमुख, नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए देश विमुख हो रहे हैं। नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए देश विमुख हो रहे। होना क्रिया है इसके अंदर, होना क्या है? इसके अंदर क्रिया है। लेकिन देखिए, नेता लोग है, नेता लोग इसमें हो रहे, इसका मतलब ये करता है, ये क्रिया है। देश विमुख, देश से विमुख, मुंह मोड़ रहे हैं। देश से क्या? मुंह मोड़ रहे। इस कारण से इसमें कौन सा हुआ? अपादान कारक होगा। यहां भी कुछ पद विशेष होते हैं जहां समासिक पद लिख दिया जाता है, कारक चिन्ह नहीं लिखा जाता, कारक चिन्ह नहीं लिखा जाता, समासिक पद होता है। क्यों होता है? कि दोनों के बीच में किसी प्रकार का जो कारक चिन्ह है उसका लोप कर दिया जाता है, और लोप करने के कारण से वो समासिक पद बन जाता है। और समासिक पद का प्रयोग करते हैं तो हमें उसका अर्थ का पता होना चाहिए, तभी हम पहचान पाएंगे। विमुख मतलब मुंह मोड़ लेना, किससे? देश से। और जब देश से मुंह मोड़ेंगे तो वो अलग होगा। नेक्स्ट देखिए, राम शेर से डर गया। डरना क्रिया हो रही है, ये क्या है? क्रिया है। डरना क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? राम के द्वारा। ये करता है, क्या है? करता है।
राम क्या इसके अंदर करता है, करता है। अब देखिए वो शेर से डरेगा तो उसके नजदीक नहीं जाएगा, अलग होने का भाव दर्शाएगा। राम किससे अलग हो रहा है? शेर से। क्यों हो रहा है? कि डर के कारण से। डर है वो क्रिया है, और उस क्रिया विशेष में इंगित हो रहा है कि राम शेर से वो क्या है? अलग हो रहा है। अलग होने का भाव दर्शाया जा रहा है, अलग होने का भाव दर्शाया जा रहा है। तो इसमें कौन सा का? अपादान। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। उसी प्रकार वाक्य दिया हो, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। देखिए निकलना क्रिया हो किसके द्वारा हुई है? गंगा के द्वारा। गंगा इसके अंदर क्या करता है? कौन से? करता। ये क्या इसके अंदर? क्रिया है। निकलना क्रिया है और गंगा इसके अंदर क्या है? कर्ता कारक है। अब देखिए वो किससे? हिमालय से अलग हो रही है। जो पानी निकलेगा वो उससे क्या है? अलग होता जाएगा। अलग होने का भाव जहां भी दर्शाया जाता है वहां हमेशा अपादान कारक होता है। तो इसमें कौन सा भाव? अपादान कारक। किसमें है? हिमालय से। हिमालय से। कुछ वाक्य इस तरह से दिया जाता है, लेकिन वहां ध्यान रखना कि कारक अपादान और जो कर्ण है उसकी पहचान होनी चाहिए। कुछ वाक्य इस तरह से पहचान करने के लिए दे, जैसे सीता चाकू से फल काटती है, ऐसा वाक्य दे दिया जाता है। इस वाक्य में ध्यान रखना कि फल काटना किसके द्वारा हो रहा है? सीता के द्वारा क्रिया होती है। फल इसके अंदर क्या है? कर्म है, ये क्रिया है, ठीक है। और ये इसके अंदर करता है, करता है। अब वाक्य में कह रहे फल काटते, तो इसका भाव ये ले लिया जाता है कि फल अलग हो रहा है। वो अलग नहीं हो रहा, बल्कि क्या है? चाकू की सहायता ले रहा हो। काटना जो क्रिया हो रही है वो क्या है? चाकू की सहायता से हो रही है। लेकिन यहाँ कुछ बच्चे के किसके अर्थ क्या ले लेते हैं? काटना क्रिया, इसका मतलब वो अलग हो रहा है, अलग हो रहा है। तो अलग होने का अपादान लिख दे, वो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? गलत। क्यों? क्योंकि वो चाकू की केवल सहायता ले रहा है, वो न कि वो फल को अलग होने के वो अलग क्रिया विशेष वो दर्शा रहा है। अलग होना क्रिया दर्शा नहीं रहा है, बल्कि ये उसकी सहायता होती है इसके द्वारा। ये कर्ण कारक होता है। कौन सा कर्ण? कर्ण। क्योंकि चाकू की सहायता से फल काटे जा रहे हैं। जहां सहायता ली जाती है वो हमेशा वहां कौन सा होता है? कर्ण कारक होता है। और जहां अलग होने का भाव दर्शाया जाता है वहां हमेशा कौन सा होगा? अपादान कारक। तो आज हमने अपादान कारक के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।